जय हिंद एवरीवन। रिंकू क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोग अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप लोग अग्निवीर का पेपर दे चुके हैं, अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रॉपर मैं वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ। रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल तैयारी कैसे करें, तो सब प्रॉपर वीडियो डल चुका है। तो मैं आज बात करूँ, अगर आप लोग अग्निवीर का पेपर दे चुके हैं तो सेम ही पैटर्न का नेवी एमआर का भी पेपर होता है। मैं आपको बता दूँ, सेम ही पैटर्न का होता है। जीके जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का 13 क्वेश्चन और साइंस का 12 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का आता है। ठीक है, तो सेम ही पैटर्न अगर आप लोग देना चाहते हैं तो फॉर्म ऑनलाइन चला है, तो आप लोग 550 रुपये इसका फीस है। आप लोग जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं 550 रुपये में, जो कि अच्छा काफ़ी बहुत बढ़िया नौकरी है। ये भी 4 साल का है, नेवी एमआर का। तो मैं आज 25 प्रश्नों का टेस्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, 25 प्रश्नों का टेस्ट कराऊंगा कि कैसे जीके जीएस पूछता है, कैसे नहीं पूछता है। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी यार, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आए हो ना भाई, यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे यार मुझे भी मोटिवेट मिले, कुछ मैं आगे कुछ आप लिखिए और प्लानिंग लेकर आ सकता हूँ, लेकर आ जाऊँ। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए अपने पहले प्रश्न का एनालाइज करते हैं, जो कि मैं 25 क्वेश्चन टोटल लिया हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है कि लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ। 1919 में हुआ, 1920 में हुआ, 1925 में हुआ, 1916 में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन आपका जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे 1919 में, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। अगर पूछे 1920 में, तो असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। अगर पूछे 1925 में, तो कानपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं 25 क्वेश्चन लिया हूँ, तो 25 क्वेश्चन का और उसमें 4 गुणा कर दीजिए। मैं 100 क्वेश्चन का पूरा एनालाइज कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का मैं 4 ऑप्शन लिया हूँ, तो मैं चारों का एनालाइज आपको अच्छे से कराऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। 1916 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है, मंदारिन बोली जाती है। यहाँ पर आप लोग एक मिनट, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर अंग्रेजी कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, आपकी अंग्रेजी बोली जाती है। अगर पूछे दूसरे नंबर पे, तो मदारिन है। पूछे मदारिन किस देश की है, तो ये आपकी जो कि चीन की है। अगर पूछे हिंदी, हिंदी भारत के। मलयालम, ठीक है, केरल मलयालम का है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है। तो भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन में ध्यान देना, आर्थिक राजधानी पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी आर्थिक मुंबई है। अगर पूछे कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है, जो कि 1911 ईस्वी में बना था। अगर पूछे 1911 से पहले जो कि भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, और दिल्ली 1911 में अपने भारत की राजधानी बनी। अगर पूछे लखनऊ की किस राज्य की राजधानी है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। ठीक है, अगर पूछे लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछे लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी समझ में आ गया होगा, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, या आगरा में है। तो सूर्य मंदिर आपका किस राज्य में है, आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर पूछे मध्य प्रदेश में कौन सी मंदिर है, तो यहाँ पर खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। अगर पूछे जम्मू कश्मीर में, तो माँ वैष्णो देवी का मंदिर, माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछे आगरा में क्या है, तो यहाँ पर लाल किला है। ओ सॉरी, यहाँ पर आपका जो कि, अच्छा आगरा में तो दिल्ली है, तो यहाँ पर आगरा में क्या है, आपका ताजमहल है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। यूक्रेन की राजधानी, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। यूक्रेन की राजधानी पूछा है, तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, क्यू है, कैनबरा है, टोक्यो है, या सिंगापुर है।
तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्यों हो जाएगा। अगर पूछे कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, देखिए अग्निवीर का जो सेम पैटर्न जीके जीएस का है वो सेम ही रहता है, और मैथ भी सेम ही है, साइंस भी सेम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो नेवी हमारे का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हमारे यहाँ से अगर पढ़ेंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी मतलब तैयारी, जैसे अग्निवीर हो गया, आर्मी हो गया, डिफेंस संबंधित आप हमारे यहाँ शेयर करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर पूछो टोक्यो किसकी राजधानी है, तो टोक्यो आपकी जापान की राजधानी किसकी है, जापान की राजधानी टोक्यो है। अगर पूछे सिंगापुर सिटी, तो ये सिंगापुर की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1954 में हुआ, 1961 में हुआ, 1901 में हुआ, 1950 में हुआ। तो ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ। अगर पूछे 1954 जो ए आंसर है, तो ए में 1954 में क्या शुरू हुआ था, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ। अगर पूछे 1961 में, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई, अर्जुन अवार्ड खेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड से है, फिल्मी जगत से है, बुलंजर अवार्ड से है, या सभी है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे संबंधित है, आपका फिल्मी दुनिया से है। इसकी शुरुआत 1969 में शुरू हुआ था। अगर पूछे ग्रैमी अवार्ड, तो संगीत से संबंधित है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, 5 जून को, 30 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को। तो मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे 5 जून को, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो भाई अपन जो बड़े भाई जो शहीद हो गए हैं अपने देश की रक्षा करते हुए, जो बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, उनको कोटि कोटि नमन। उनके उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे 2 अक्टूबर को, तो महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि आईपीएल 2024 का सबसे अधिक कौन सी टीम रन बनाई है। मतलब जो आईपीएल 2024 में चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा मैं अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आईपीएल संबंधित। लेकिन अभी इस टाइम एक करंट सवाल बन चुका है कि आईपीएल 2024 जो सभी लोग खिलाड़ी की जो सभी टीम खेल रही हैं, तो अभी तक सर्वाधिक रन कौन सी बना चुकी है। चेन्नई बना चुकी है, सुपर किंग, राजस्थान, मुंबई, या हैदराबाद। तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद सबसे सर्वाधिक रन बना चुकी है। अगर पूछे चेन्नई सुपर किंग, तो 2023 की विजेता टीम है। अगर पूछे राजस्थान, तो 2008 में पहली बार जब आईपीएल शुरू हुआ था तब की विजेता टीम है। अगर पूछे मुंबई, तो मुंबई अभी तक 5 बार विजेता टीम हो चुकी है। ठीक है, और चेन्नई भी 5 बार विजेता टीम हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे समझ रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि चाँद पर जाने वाला पहला देश कौन सा है। अमेरिका है, रूस है, या भारत है, चीन है। तो यहाँ पर क्या है, चाँद पर जाने वाला पहला देश आपका अमेरिका हो जाएगा। अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश रूस हो जाएगा। अगर पूछे भारत, तो भारत जो अपना चंद्रयान 3 गया था, वो फर्स्ट देश बन चुका है। ठीक है, पूछ रहा है कि विश्व में किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी थी, भंडार नायके थे, एनी बेसेंट थी, सुचिता कृपलानी थी। तो भारत मतलब विश्व के किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भंडार नायके थी, जो कि कहाँ की थी, ये अर्जेंटीना देश की थी। ठीक है, अगर पूछे इंदिरा गांधी, तो अपने भारत की मतलब इंडिया की फर्स्ट पीएम इंदिरा गांधी जी थी। अगर पूछे एनी बेसेंट कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर पूछे सुचिता कृपलानी, तो अपने भारत की फर्स्ट राज्यपाल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है, या बिहार है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर पूछे कि जनसंख्या में सबसे स्थान पर कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जनसंख्या नंबर 1 पर यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पूछे केरल, तो यहाँ पर बहुत से मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगर पूछे बिहार, तो यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग मतलब हैं दूसरे नंबर पे। पूछ रहा है कि भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे।
भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे? तो भारत के पहले विधि मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अपने भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, जो कि इस टाइम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये अपने भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछ रहा है कि एटना ज्वालामुखी किस देश में है? इक्वाडोर में है, इटली में है, इंडोनेशिया में है, ईरान में है? तो एटना आपका इटली में हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? भारत में है, चीन में है, यूरोप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है? तो गोबी मरुस्थल आपका चीन में हो जाएगा। अगर पूछे थार, तो थार भारत में हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्र भूमि है, किसान घाट है, राजघाट है, एकता स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम किसान घाट हो जाएगा। अगर पूछे राजघाट, तो महात्मा गांधी जी का है। अगर पूछे चैत्र भूमि, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। अगर पूछे एकता स्थल, तो एकता स्थल आपका ज्ञानी जेल सिंह का है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, पीटी उषा को कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका मेजर ध्यानचंद। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक जी हैं, भजन लाल शर्मा हैं, जगमोहन रेड्डी हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के, तो जगमोहन रेड्डी जी साहब हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगर पूछे पुष्कर सिंह धामी, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछे भजन लाल शर्मा, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछे नवीन पटनायक, तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, इनमें से कोई नहीं? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के फर्स्ट पीएम आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर पूछे महिला में फर्स्ट पीएम, तो इंदिरा गांधी जी हैं। पूछ रहा है कि 2024 में अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को दिया गया, मोहम्मद शमी को दिया गया, विराट कोहली को दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया? तो मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन में बता दिया था आगे ही कि अर्जुन अवार्ड खेल रत्न का शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि 2024 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, पर किसको दिया गया? तो ये मोहम्मद शमी जी को दिया गया। अगर पूछे सचिन तेंदुलकर, ये सब सम्मानित हैं पहले से ही। राजीव गांधी खेल से ये लोग भी अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि खेल का सर्वोच्च जो कि अवार्ड है, उसका राशि 15 लाख रुपए है। शुरुआत 1991 में हुआ था। ठीक है। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि बैसाखी किस राज्य का उत्सव है? पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है या बिहार का है? तो आपका बैसाखी जो कि 23 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में देखने को पेपर में मिला था कि बैसाखी किस राज्य का है, ये पंजाब का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। पूछ रहा है कि दो, अरे सॉरी कट गया भाई। पूछ रहा है कि 2024 में जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया गया, उनका किस नंबर से संबंधित किस खिलाड़ी से है? जो पीछे खिलाड़ी खेलते हैं, जो उनका नंबर होता है, वो 7 को रिटायर कर दिया गया 2024 में, उनका संबंध किससे था? सचिन तेंदुलकर का था, विराट कोहली का था, महेंद्र सिंह धोनी का था या सभी थे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 पे था। अगर पूछे कि सचिन तेंदुलकर साहब का कितना है, इनका 10 नंबर को रिटायर कर दिया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी पूछ रहा है, देहरादून है, रांची है, चंडीगढ़ है या लखनऊ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। अगर पूछे रांची, तो झारखंड की राजधानी है। और लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पूछ रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ, 1947 में, 1919 में हुआ, 1825 में हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? 1935 ईस्वी में हुआ। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, लैक्टिव पाया जाता है, रासायनिक या भौतिक? दूध में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिव अम्ल पाया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग 25 क्वेश्चन किए होंगे। तो अगर आप लोग 25 में से अगर आप लोग 15 प्लस हैं तो अपना सिलेक्शन मान के चलिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो मैं पढ़ाया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, जो ना समझ में आए कमेंट करना है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो, हर खबर आर्मी से जुड़ी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।